students, welcome to my YouTube channel. Okay students, now I am going to solve the numericals of chapter number 12 10th class geometrical optics. तो चले सबसे पहले न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। उसके अंदर वो ये बात कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर पर प्लेस किया हुआ है इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसने बताया हुआ, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख लेता हूँ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना बताया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है कि एक इमेज है जो कि 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बन रही है। इसकी रे डायग्राम अगर आप देखें तो हमने देखा था कि जब इमेज फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही होती है तो वो रियल इमेज होती है, और जब वो बिहाइंड द मिरर बन रही होती है तो वो वर्चुअल इमेज होती है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास कीवर्ड है बिहाइंड द मिरर, यहाँ से हमें ये बात पता चल रही है कि जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल है। ठीक है, एक बात। दूसरा हिंट हमारे पास ये है कि वो मिरर कन्वेक्स है, और कन्वेक्स मिरर ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है। इन केस ऑफ कनकेव वर्चुअल भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, मोस्टली रियल होती है। ठीक है, लेकिन कन्वेक्स जो है इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। तो आप जो सा मर्जी हिंट यूज करना चाहे कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर जो इमेज डिस्टेंस है वो वर्चुअल वाला यूज होगा, यानी कि साइन कन्वेंशन के मुताबिक हम इसको -5 लिखेंगे। क्लियर? फाइंड हमने क्या करना है, हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है, और उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो मिरर फॉर्मूला यूज होगा 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। क्लियर? अच्छा, अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने में ना काफी बच्चों को इशू आता है। तो चलिए मैं आपके सामने दो तरीके रखता हूँ, जो सा तरीका आपको इजी लगे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर मैं इस तरह दरमियान में जरा लाइन लगा लेता हूँ। ठीक है, एक तरीका मैं इधर और एक तरीका मैं इधर, इस तरह इसको सॉल्व कर देता हूँ, और फिर आगे जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं एक ही तरीके से करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दो अल्टरनेटिव मेथड्स बता देता हूँ, जो सा आपको इजी लगे आप उससे सॉल्व कर ले। ठीक है, सबसे पहला मेथड क्या है कि ये देखिए 1/f है ना, 1/p प्लस 1/q। सबसे पहले जो चीज आपने फाइंड करनी है उसको आपने इस तरफ ले आना है, बाकी सबको उठा के उस तरफ ले जाना है। यहाँ पर मुझे फोकल लेंथ फाइंड करनी है, वो पहले ही इधर है तो मुझे इसमें अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, हमने लेना होता है एलसीएम इस साइड पे। ठीक है, इस साइड में जो एलसीएम है वो पी क्यू आएगा, और यहाँ पर ऊपर क्यू आ जाएगा और प्लस पी आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1/f। और फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ हमने रेसिप्रोकल ले लेना होता है। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास 1/f का f आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो जो p q है वो ऊपर चला जाएगा, और q प्लस p जो है वो नीचे आ जाएगा। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है, और वैल्यूज पुट करके हमने इसको सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर f इक्वल्स टू p हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, q हमारे पास क्या है -5 सेंटीमीटर। इस तरह नीचे डिवाइड कर देंगे हम, q हमारे पास कितना है -5 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा +10 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब हम इसको सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा -10 सेंटीमीटर। तो आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, इसका एक और तरीका भी है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं इस तरफ कर रहा हूँ। उसमें क्या करना है आपने कि ये जो 1/f है, अगर मैं f को ऊपर लेके आऊं तो इस तरह f की पावर -1 इस तरह बन जाएगा, क्योंकि नीचे f की पावर 1 है तो ऊपर आके -1, यानी कि f का इनवर्स हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर मेरे पास p का क्या हो जाएगा इनवर्स, प्लस q का मेरे पास क्या हो जाएगा इनवर्स। अब देखिए मैंने एक्चुअली ये सब टर्म्स को उठा के ऊपर, यानी कि डिनोमिनेटर में थी, मैं उठा के न्यूमरेटर में ले आया हूँ। क्लियर है? तो अब हमने करना क्या है, मैं दोनों तरफ इनवर्स ले रहा हूँ दोबारा, टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। जब मैं दोनों तरफ इनवर्स लूंगा उससे होगा क्या, इधर देखें, ये इस तरह था, इसका मैंने इनवर्स ले लिया, और ये p का इनवर्स प्लस q का इनवर्स, और मैंने इस तरफ इनवर्स ले लिया। ठीक है, अब ये इनवर्स इनवर्स से कट जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा f इक्वल्स टू, ये मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि दो टर्म्स आपस में जमा हो रही है, तो हम इनको एज अ होल एक ही इनवर्स के साथ जो है ना सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये p का इनवर्स प्लस q का इनवर्स, और ये आ जाना है होल का इनवर्स। तो f इक्वल आ जाना है 10, हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मैं लूंगा इनवर्स, और जो आंसर आएगा उसमें जमा करूंगा -5 सेंटीमीटर का इनवर्स। अब जो इसका आंसर आएगा उस आंसर का भी मैं लूंगा एक दफा इनवर्स। तो
तो जब आप इस सारे को अपने कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास अगेन जो आंसर है वो -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, तो रिजल्ट्स मैंने पहले लिखे हुए हैं कि फोकल लेंथ ऑफ द गिवन मिरर इज -10 सेंटीमीटर। तो आप इसको जिस मर्जी तरीके से चाहे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो कि 30 सेंटीमीटर टॉल है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बता रहा है 30 सेंटीमीटर है। उसके बाद कह रहा है लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर, कि वो 10.5 सेंटीमीटर पे खड़ा है, यानी कि जो हमारे पास इमेज डिस्टेंस है वो 10.5 सेंटीमीटर है, किससे? कनकेव मिरर से। उसके बाद कह रहे हैं कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 16 सेंटीमीटर। अब देखिए फोकल लेंथ की बात हो रही है तो कन्वेक्स मिरर के लिए हम नेगेटिव लेते हैं, कनकेव मिरर के लिए हम पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पर कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ हम लेंगे पॉजिटिव में, यानी कि फोकल लेंथ आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद पूछ क्या रहा है वो, एक्चुअली दो बातें पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि इमेज की लोकेशन किधर है, एक्चुअली सॉरी ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन बता रहा था कि ऑब्जेक्ट जो है लोकेट कर रहा है। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि इमेज की लोकेशन किधर है। तो इमेज जो है वो उसकी लोकेशन यानी कि इमेज डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, और पूछ रहा है कि हाउ हाई इट इज, यानी कि इमेज की हाइट कितनी है। हाइट ऑफ इमेज हमसे यहाँ पे वो पूछ रहा है। तो फॉर्मूला की बात करते हैं, तो इसके लिए हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे और इसके लिए हम वो मैग्निफिकेशन वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था वो यूज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, और यहाँ पर अब हम बात करेंगे तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो यूज होगा हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट फॉर्मूला यूज होंगे और ये एक्चुअली दो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो मैं इस तरह कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ और इस हिस्से में मैं बी पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये वाला हिस्सा सॉल्व करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर q इधर है तो p इधर आके माइनस हो जाएगा, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 1/q इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/p। क्लियर है? अब देखिए मैं जिसको फाइंड करना है उसको मैं इस तरफ ले आया हूँ, मैंने इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया। अब मैं सेकंड स्टेप में इसका क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा। तो यहाँ पर जो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा एफ पी, और ऊपर इधर आ जाएगा पी और इधर आ जाएगा एफ। ठीक है, इस सिंपली मैंने एलसीएम लिया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इनका रेसिप्रोकल ले लूंगा। तो क्यू जो है वो इक्वल आ जाएगा एफ पी ऊपर आ जाएगा और पी माइनस एफ नीचे चले जाएगा। मैंने दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया। अब मैं सिंपली इनमें वैल्यूज पुट करता हूँ। फोकल लेंथ मेरे पास कितनी है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी तरह जो मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। और उसके अलावा डिवाइड करते हैं इसको, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 10.5 सेंटीमीटर है, और माइनस करेंगे फोकल लेंथ कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। जब आप इस सारे को सॉल्व करते हैं ना तो आपके पास आंसर आता है q इक्वल्स टू -30.54 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ आपको बातें क्लियर कर दूं। एक्चुअली आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर आंसर लिखा हुआ है 30.54 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये बात जरा आप गौर से सुन लें कि इसका आंसर -30.54 ही बन रहा है। उसकी वजह देखिएगा, एक छोटा सा मैं आपके सामने कॉन्सेप्ट रखना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये जो कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस है इनके लिए कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फोकल लेंथ है 16 सेंटीमीटर और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 10.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो उसके फोकस के अंदर आया हुआ है, फोकल लेंथ के अंदर आया हुआ है। और आपको पता है कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर आ जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो बनने वाला इमेज होता है वो विजुअल बनता है, वो बिहाइंड द मिरर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, नेगेटिव में आंसर आएगा, तो इसका ये वाला आंसर बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाइट ऑफ इमेज अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यू में फाइंड कर चुका हूँ और पी से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे पास 30 सेंटीमीटर है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। क्यू मेरे पास कितना ही मैं फाइंड कर चुका हूँ 30.54 सेंटीमीटर, और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे हम इसको 10.5 सेंटीमीटर के साथ। ठीक है, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालूंगा तो मेरे पास जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 87.26 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास हाइट ऑफ इमेज आ गई है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि यहाँ पर हमने नेगेटिव का साइन क्यों नहीं लगाया।
तो नेगेटिव का साइन सिर्फ ये शो करता है कि इमेज वर्चुअल है या रियल है। यहाँ पर हमें वर्चुअल या रियल का नहीं बताना था, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इग्नोर कर दिया। यहाँ पर लगाना जरूरी था क्योंकि जो इमेज डिस्टेंस है ये हमें सिर्फ इमेज का डिस्टेंस नहीं बताता, साथ में ये भी बताता है कि इमेज जो बनने वाली इमेज है वो रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है। इसलिए यहाँ पर नेगेटिव का साइन यूज करना जरूरी था। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज दोनों सेम हाइट की है, यानी कि वो ये बात बताना चाह रहा है कि जो हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बनता है कि जो उसके मतलब के इमेज डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो भी बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो उसके बाद कह रहे हैं कि वो एक इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। अगर उसकी ऑब्जेक्ट जो है ना वो 20 सेंटीमीटर पर खड़ा है, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, तो उसकी फोकल लेंथ बताएं। यानी कि उसने p की वैल्यू बताई हुई है कि जो p है वो 20 सेंटीमीटर पर खड़ा है। अच्छा, तो उसकी फोकल लेंथ बताएं। अच्छा, एक्चुअली ना मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आपने ये बात पढ़ी है कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस के लिए मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम है। तो ये किस सिचुएशन में होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेम साइज का बने, जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से सेम साइज पे हो। वो सिर्फ एक सिचुएशन में होता है कि जब ऑब्जेक्ट 2f पे खड़ा हो, यानी कि फोकल लेंथ से डबल फासले पे खड़ा हो, ठीक है। तो अगर ये आप लोग सॉल्व नहीं भी करते हैं ना, तो वैसे ही आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस हमारा है फोकल लेंथ से डबल। तो यानी कि फोकल लेंथ इसका हाफ होगी और फोकल लेंथ जो है इसकी 10 सेंटीमीटर बनेगी। ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए। चलिए आप सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये हमारी बात ठीक है कि नहीं। तो चलो हम इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला अगेन वही लग रहा है, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सिंस जो P है वो Q के बराबर है, तो मैं Q की जगह P को पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसको कैसे सॉल्व करूंगा, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/p। मैंने P की जगह सिंपली जो है ना वो Q की जगह मैंने P को लिख दिया है, क्योंकि Q और P आपस में बराबर है। मैं Q की जगह P को या P की जगह Q को पुट कर सकता हूँ क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। चलिए अब देखें, यहाँ पे ये भी 1/p है, ये भी 1/p है। इन दोनों को मैं जमा कर दूंगा तो ये मेरे पास 1/p प्लस 1/p इक्वल्स टू 2/p, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लूंगा। तो जो फोकल लेंथ है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल लिया, फोकल लेंथ आ गई और ये p डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और ये जो फोकल लेंथ है मेरे पास आ जानी है 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 और जो फोकल लेंथ है वो मेरे पास आ गई 10 सेंटीमीटर। तो इसके रिजल्ट्स क्या बनेंगे कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट फर्स्ट थ्री न्यूमेरिकल्स। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। ओके स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, न्यूमेरिकल नंबर 12.4। अच्छा, 12.4 के अंदर वो ये बात कह रहा है कि फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है एक मिरर की जो कि इमेज में आ रहा है 5.66 सेंटीमीटर और अगेन यहाँ पे एक हमें हिंट दे रहा है बिहाइंड। अब बिहाइंड बन रहा है, इसका मतलब वो इमेज वर्चुअल है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इमेज डिस्टेंस लिखूंगा तो मैं उसको नेगेटिव में लिखूंगा -5.66 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहा है जो कि ऑब्जेक्ट जो है वो 34.4 सेंटीमीटर जो है ना वो डिस्टेंस पे खड़ा है, यानी कि 34.4 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो कह रहे हैं इसकी फोकल लेंथ फाइंड करें। फॉर्मूला अगेन हमें वही लगेगा, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। अब इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करके फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला तैयार कर लेंगे जैसे हम पिछले न्यूमेरिकल्स में करते आए हैं। तो यहाँ पर 1/f आ जाएगा और ये pq का मैं यहाँ पर क्या ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा। तो यहाँ पर q आ जाएगा और यहाँ पर p आ जाएगा। अब मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, तो जब मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल लूंगा तो ये f ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे जो pq है ये ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर q प्लस p जो है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो p है वो मेरे पास बन रहा है 34.4 सेंटीमीटर और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं q के साथ जो कि मेरे पास बन रहा है -5.66 सेंटीमीटर और जो आंसर है उसको मैं डिवाइड करूंगा किसके साथ,
यानी कि -5.66 सेंटीमीटर में जमा करूंगा मैं 34.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो मेरे पास आंसर आएगा जो इसका आंसर होगा दोनों को आपस में डिवाइड कर दूंगा, तो जो मेरे पास ओवरऑल आंसर बनेगा वो बनेगा -6.77 सेंटीमीटर। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे उसने एक और क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि इज द मिरर इज कनकेव और कन्वेक्स। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो कनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और जो कन्वेक्स मिरर है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, तो जो मिरर है वो कौन सा है, वो कन्वेक्स मिरर है। तो अगर मैं इसके रिजल्ट्स लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, the focal length of the mirror is -6.77 centimeter, as the focal length is negative the mirror is convex mirror। क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कह रहा है कि एक इमेज है स्टैच्यू का जो कि अपीयर हो रहा है 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड। अब अगेन यहाँ पर देखें बिहाइंड का वर्ड उसने यूज किया है और उसने बात की है 11.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो मेरे पास क्यू है वो क्या बन जाना है, मेरे पास क्यू बन जाना है -11.5 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट वो ये बात कह रहा है कि फोकल लेंथ जो है ना कन्वेक्स मिरर की, अब यहाँ पर कन्वेक्स हमारे पास एक कीवर्ड है। ठीक है, आपने कीवर्ड्स यूज कर ले, उसके मुताबिक कन्वेंशन अप्लाई करके जो है वो आपने डाटा लिखना है। तो जो फोकल लेंथ है वो माइनस में आएगी, फोकल लेंथ क्या बनेगी, -13.5 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ द स्टैच्यू विद द मिरर हमने फाइंड करना है, यानी कि वो कह रहा है कि हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। अगेन फॉर्मूला हमारे पास सिमिलरली वही वाला लगेगा, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। अब यहाँ पर मैंने p फाइंड करा तो q इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो पहले मैं इक्वेशन को अपने मुताबिक रीअरेंज कर लेता हूँ, 1/p इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/q। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अगेन वही वाले स्टेप्स जो मैं हर फॉर्मूला में दोहराता आ रहा हूं कि मैं पहले एलसीएम लूंगा बाद में रेसिप्रोकल ले लूंगा। तो 1/p इक्वल्स टू यहाँ पर मेरे पास आ जाना है एफ क्यू और यहाँ पर आ जाना है क्यू माइनस एफ। अब मैं इसका लूंगा रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल लूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा एफ क्यू डिवाइडेड बाय क्यू माइनस एफ। अब देखें यहाँ पे जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा, केयरफुली आपने वैल्यूज पुट करनी है, एक्चुअली आपने कन्वेंशंस को अप्लाई करना है और उनको सॉल्व भी आपने केयरफुली करना है। ठीक है, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि वैल्यूज पहले पुट कर लेते हैं उसके बाद रीअरेंज करते हैं। तो अगर आप वैल्यूज पहले पुट करके रीअरेंज करें आपने उसके अकॉर्डिंगली करना है। ये जरा आसान तरीका है कि आप पहले एक फॉर्मूला तैयार कर लें उसके बाद उसमें वैल्यूज पुट करिए, जरा आसान तरीका है। ठीक है, अगर आप ऐसे करना चाहिए कर ले, बट बी केयरफुल, ये जो माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन है ये ज्यादा मिस्टेक्स करवाता है बच्चों से, तो यहाँ पर आपने केयरफुली इनको पुट करना है। अब देखिए फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है, -13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा क्यू के साथ जो कि मेरे पास है -11.5 सेंटीमीटर। इसी तरह ही जो क्यू है वो मेरे पास कितना बन रहा है, क्यू बन रहा है मेरे पास -11.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे माइनस आ जाना है और ये मतलब ये वाला माइनस है ना, फोकल लेंथ वाला माइनस आना है -13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखेंगे माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, दो माइनस एक दूसरे के सामने आ रहे हैं तो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्चुअली ये तो सारा ऐसे ही आ जाएगा -13.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय -11.5 सेंटीमीटर, लेकिन नीचे मेरे पास थोड़ी सी जो चेंज होगा वो ये होगा कि -11.5 सेंटीमीटर साथ में ये प्लस हो जाएगा 13.5 सेंटीमीटर। अब हम इस सारे को सॉल्व करेंगे और जब हम इस सारे को सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास आंसर आ जाता है 77.62 सेंटीमीटर। तो इसके हम रिजल्ट्स कैसे लिखेंगे, इसके हम रिजल्ट्स ऐसे लिखेंगे, द डिस्टेंस ऑफ द स्टैच्यू टू द मिरर इज 77.62 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो कह रहा है कि एक इमेज है जो कि कनकेव मिरर बना रहा है और उसकी फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर है। अब अगर कनकेव मिरर बना रहा है विद फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी आ जानी है हमारे पास 8.7 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 13.2 सेंटीमीटर है। बिल्कुल ठीक, यहाँ पे हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो 13.2 सेंटीमीटर लिख लेते हैं।
नेक्स्ट उसके बाद वो ये बात कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है इस वक्त वो कितना है, वो 19.3 सेंटीमीटर है। जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो 19.3 सेंटीमीटर है। हमने फाइंड क्या करना है, एक्चुअली इसके दो पार्ट है, ठीक है। पहले पार्ट में वो कह रहा है कि लोकेशन एंड हाइट फाइंड करें, यानी कि इमेज डिस्टेंस फाइंड करें और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करें। तो इसके पहले पार्ट के अंदर वो कह रहा है कि इसका इमेज डिस्टेंस फाइंड करें और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, इमेज की हाइट है वो फाइंड करें, ठीक है। एच आई जो है ना वो हमने फाइंड करना हाइट ऑफ द इमेज। उसके बाद दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि हाइट ऑफ द इमेज हमने फाइंड करनी है अगर वो ऑब्जेक्ट उसे दुगना दूर चला जाए, ठीक है। तो इसके जो बी पार्ट है उसके अंदर इसको मैं एच आई डैश का नाम दे देता हूँ, वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। जो ए पार्ट है उसको मैं सिंपली नाम दे देता हूँ, जो बी में उसको मैं डैश डैश करके ना नाम दे दूंगा, ठीक है। फॉर्मूला जो है इसके अंदर वही वाले दो लग रहे हैं जो हम पहले यूज करते आए हैं। पहला फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q और दूसरा फॉर्मूला HI/HO इक्वल्स टू Q/p। अब यहाँ पर मैं दरमियान में इस तरह की एक लाइन लगा लूंगा और इधर मैं ए पार्ट कर रहा हूँ और इधर मैं बी पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं जो इमेज डिस्टेंस है उसको। तो इमेज डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे कि ये वाले फॉर्मूला को इस तरह लिख लेंगे 1/q इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/p, ये तरह के माइनस हो गया, ठीक है। अब इसको हम अपने मुताबिक रीअरेंज कर लेंगे। तो 1/q जो है वो किसके इक्वल आ जा रहा है, यहाँ पे मैं पहले एलसीएम ले लूंगा और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा कि इनका रेसिप्रोकल ले लूंगा। तो Q जो है वो मेरे पास इक्वल आ जाना है, एफ पी ऊपर आ गया और P माइनस एफ नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर लूंगा। फोकल एज है वो मेरे पास 8.7 सेंटीमीटर है और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है वो मुझे दिया हुआ है 19.3 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह इसको डिवाइड करेंगे और इसी तरह जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 19.3 सेंटीमीटर है और इसको माइनस कर देंगे हम फोकल लेंथ के साथ जो कि 8.7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जब मैं इस सारे को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो इमेज डिस्टेंस बनता है वो बनता है 15.84 सेंटीमीटर। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाइट ऑफ इमेज हम डिफाइन करनी है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। हाइट ऑफ इमेज जो है वो किसकी इक्वल आ जानी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय Q/P और ये मेरे पास इक्वल आ जाना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास कितनी है 13.2 सेंटीमीटर और इसको मल्टीप्लाई कर देना हमने Q के साथ। Q हमारे पास कितना है यहाँ पे आ गया है 15.84 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको डिवाइड कर देना है हमने P के साथ, जो P है वो हमारे पास है 19.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जब मैं हाइट ऑफ इमेज फाइंड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 10.83 सेंटीमीटर, ओके। तो ये तो अभी मैंने ए पार्ट सॉल्व किया है कि मैंने सिंपली वही सारा तरीका है कि मैंने इमेज डिस्टेंस फाइंड कर लिया और हाइट ऑफ इमेज फाइंड कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो बी पार्ट है ना इसको जरा समझ लें। देखिए वो कह रहा है कि जहां पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस था पहले पड़ा था, अब हमने क्या किया, अब हमने उसको उठा के दूर ले गए हैं, यानी कि कितना दूर ले गए, उसको दुगने फासले पे ले गए। यानी कि इस केस के अंदर आप जो मेरे पास यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ बी पार्ट, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, स्पेस चाहिए। तो अब जो हमारे पास इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो पहले के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको कैलकुलेट भी करना चाहूँ कर सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 19.3 सेंटीमीटर, ये मेरे पास बन जा रहा है 38.6 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। तो अब वो कह रहा है कि हमें बताएं कि हाइट ऑफ इमेज क्या है। अच्छा देखिए मेरी बात सुनिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर डबल हुआ, अब हाइट ऑफ इमेज के अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो तो सेम रहनी है, चाहे ऑब्जेक्ट पास है दूर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो सेम रहनी है। जैसे मतलब लेट्स से कि मैं खड़ा हूं किसी भी शीशे के आगे, मिरर के आगे खड़ा हूं, तो मैं चाहे मिरर के करीब जाऊं या दूर जाऊं, मिरर के अंदर मेरा इमेज छोटा बड़ा हो सकता है, बट मेरा जो मतलब कि अपीयरेंस साइज, जो मेरा अपना साइज है वो कम ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो वही रहनी है, लेकिन क्यू चेंज होगा, जब हम पी चेंज करेंगे तो उसके साथ साथ क्यू भी चेंज होगा। तो इट मींस दैट कि मुझे पहले क्यू डैश फाइंड करना पड़ेगा। क्यू डैश में फाइंड करूंगा, उसके बाद फिर मतलब कि मैं उसको इस फॉर्मूला के अंदर पुट करके आंसर निकाल सकता हूँ।
तो पहले मुझे क्यू डैश फाइंड करना बहुत जरूरी है, उसने पूछा तो नहीं है बट मुझे इसको सॉल्व करनी, क्योंकि जब मेरा पी चेंज होगा यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो आगे पीछे होगा तो उसकी वजह से इमेज डिस्टेंस भी कम ज्यादा होगा, तो उसके लिए मुझे क्यू डैश भी फाइंड करना बहुत जरूरी। तो पहले मैं क्यू डैश फाइंड कर लेता हूँ, फोकल लेंथ सेम रहेगी तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर लेता हूँ 1/f इक्वल्स टू 1/p डैश प्लस 1/q डैश। ठीक है, यहाँ से इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये मेरे पास जो q डैश मैंने फाइंड किया p डैश इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1/q डैश जो है वो मेरे पास इक्वल आ जाएगा 1/f माइनस 1/p डैश। बाकी हम वही वाले सेम दो स्टेप्स दोहराएंगे कि पहले हम एलसीएम लेंगे, फिर रेसिप्रोकल लेंगे और फिर वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 1/q डैश जो है वो इक्वल आ जाना है एफ पी डैश। ठीक है, और यहां पर आ जाना है पी डैश माइनस एफ। इसी तरह ही अगर मैं इसको आगे पुट करूं यानी दोनों तरफ मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूं तो जो मेरे पास क्यू डैश है वो किसके इक्वल आ जाना है, एफ पी डैश ऊपर आ गया और पी डैश माइनस एफ नीचे आ गया। अब यहाँ पे मैं क्यू डैश की वैल्यूज पुट कर देता हूँ, तो क्यू डैश की मैंने वैल्यूज पुट की, फोकल लेंथ मेरे पास वही रहेगी उसी मिरर की 8.7 सेंटीमीटर, और जो मेरे पास पी डैश मान इस सिचुएशन में बन रहा है वो बन रहा है 38.6 सेंटीमीटर। अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, जो मेरे पास p डैश की वैल्यू वो है 38.6 सेंटीमीटर, और उसके बाद यहाँ पर जो मेरे पास फोकल लेंथ है वो माइनस यहाँ पे आ जा रहा है 8.7 सेंटीमीटर। तो इस सारे को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा आ जाएगा 11.23 सेंटीमीटर। अब चूंकि मैंने क्यू डैश फाइंड कर लिया है तो अब इस फॉर्मूला की मदद से मैं जो हाइट ऑफ इमेज है वो भी फाइंड कर सकता हूं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय क्यू डिवाइडेड बाय पी। क्लियर? तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा, जो मेरे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितनी है, वो जो पहले थी वही रहनी है 13.2 सेंटीमीटर, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं क्यू के साथ। ठीक है, क्यू अब जो मेरे पास आया वो कितना है 11.23 सेंटीमीटर, 11.23 सेंटीमीटर, और इसको डिवाइड कर दूंगा मैं किसके साथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो कि अब मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 38.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब मैं इस सारे को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास जो हाइट ऑफ इमेज बनती है वो बनती है 3.84 सेंटीमीटर। Okay students, that's all about the numericals up to 12.6। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। ओके स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो ये बात कह रहा है कि नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर की बात हो रही है व्हेन अप्लाइंग द मेकअप। वो कह रहा है कि जो उस मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी जो हमारे पास रेडियस है वो 38 सेंटीमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट बात ये कह रहा है कि इसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है, और अगर कह रहा है कि नबीला इज लोकेटेड, यानी कि नबीला यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है। तो वो पूछ रहा है कि बताओ कि उसकी इमेज कहां बनेगी, यानी कि हमसे पूछ रहा है, फोकल लेंथ पूछ रहा है और इमेज डिस्टेंस हमसे वो पूछ रहा है, और साथ में वो ये बात कह रहा है कि बताओ इमेज अपराइट होगी या इन्वर्टेड होगी, यानी कि या सीधी होगी या उल्टी होगी। ठीक है, तो इसका मैं आपको बताता हूँ ये आपने कैसे फाइंड करना है। फिलहाल हम जरा कैलकुलेशंस कर लें। अब आपको पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हमें मालूम हो, ठीक है, कोई भी हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, आपको पता है कि उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका हाफ उसकी फोकल लेंथ होती है, यानी कि ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर हम हाफ कर दें तो उसकी फोकल लेंथ बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली मैं फॉर्मूला लिखूंगा, फोकल लेंथ इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय 2। इससे हम फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे और फिर दोबारा हम वही मिरर फॉर्मूला यूज करते हुए इमेज डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं दोबारा इस तरह लाइन लगा लेता हूँ, इधर मैं ए पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ और इधर मैं बी पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फोकल लेंथ किसकी इक्वल आ जा रही है, r डिवाइडेड बाय 2, फोकल लेंथ इक्वल आ जा रही है 38 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, फोकल लेंथ आ जा रही है 19 सेंटीमीटर। इसी तरह ही अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो एक्चुअली मैंने फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, तो p इधर आगे माइनस हो जाएगा, 1/q इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/p।
अब मैं एलसीएम ले लूंगा, तो 1/q इक्वल्स टू एफ पी पी माइनस एफ, और जो q है वो मेरे पास इक्वल आ जा रहा है एफ पी डिवाइडेड बाय पी माइनस एफ। अब मैं क्या करूंगा, इसमें सिंपली वैल्यूज पुट कर दूंगा, ये बार बार वही चीजें रिपीट हो रही है, सिंपल वैल्यूज चेंज हो रही है, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितनी है मेरे पास, फोकल लेंथ मैंने फाइंड कर लिया 19 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है। ओके, इस तरह जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है, और इसमें से मैं माइनस करूंगा 19 सेंटीमीटर को। तो इसको सारे को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 30.64 सेंटीमीटर। सो दिस इज द इमेज डिस्टेंस, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए मेरी बात सुनिए, जो कनकेव मिरर है ना, ये दोनों किस्म का इमेज बनाता है, ये रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट जो है वो इसके फोकस के अंदर आ जाता है, यानी कि फोकल लेंथ के अंदर आ जाता है, तो ये इमेज बनाएगा वर्चुअल, और वो होगा अपराइट। और अगर ऑब्जेक्ट इसके फोकस से बाहर है, ठीक है, वो जितना मर्जी बाहर है, तो जो इमेज बनेगा ना वो बनेगा रियल, और वो होगा इन्वर्टेड, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, जो फोकल लेंथ है वो 19 सेंटीमीटर है, और जो नबीला की पोजीशन है वो 50 सेंटीमीटर है, यानी कि वो उसके फोकस से काफी पीछे खड़ी है, ठीक है। इसका मतलब उसके फोकस से, फोकल लेंथ से वो बाहर है, और जब उसकी फोकल लेंथ से वो बाहर है, तो इसका मतलब कि जो इमेज बनने वाला है तो रियल बनेगा, वो तो आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा होगा कि जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव आया, इसका मतलब इमेज रियल है। अब रियल इमेज बनने से क्या होगा कि जो उसका इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड होगा, कि कुछ टेक्स्ट बुक्स में मिस्टेक है, उसका जो बनने वाला इमेज है वो इन्वर्टेड होगा, ठीक है। क्योंकि जब कनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है वो इन्वर्टेड होता है, कनकेव मिरर जब वर्चुअल इमेज बनाता है वो अपराइट होता है। तो अब ये रियल इमेज बन रहा है तो ये इन्वर्टेड होगा। तो सिंपली हम कह देंगे फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 19 सेंटीमीटर, image will be located at 30.64 centimeter from the mirror and image will be inverted। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं। वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 12 सेंटीमीटर हाई है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, सॉरी यहाँ पर आना है 4 सेंटीमीटर आना है, ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर आना है। तो ये बात कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर हाई है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कितना है 12 सेंटीमीटर है, फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। अब ये बात ध्यान से, यहाँ पे अब लेंसेज यूज होने लग गए, ठीक है। अब लेंस के लिए कैलकुलेशन उसके हिसाब से होती है, मिरर के लिए उस हिसाब से होती है, बाकी कन्वेंशन सेम रहती है, बस फोकल लेंथ का उल्टा होता है। यहाँ पर कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव फोकल लेंथ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लेंस की बात करें तो कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर मिरर की बात करें तो कनकेव के लिए पॉजिटिव, कन्वेक्स के लिए नेगेटिव, लेकिन लेंस की बात करें तो कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव और कनकेव लेंस के लिए नेगेटिव, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ओके, कह रहे हैं कि उसकी पोजीशन और हाइट फाइंड करें, यानी कि हमने फाइंड क्या करना है, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, और हाइट ऑफ इमेज जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो उसके बाद कह रहे हैं कि आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, की इमेज की नेचर भी। अब इमेज की नेचर में क्या तीन चीजें आ जाती है, वो रियल है या वर्चुअल है, अपराइट है या इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है। मैग्नीफाइड का मतलब है कि ऑब्जेक्ट के साइज से अगर बड़ी इमेज बन रही है उसे मैग्नीफाइड कह देते हैं, ऑब्जेक्ट के साइज से अगर छोटी इमेज बन रही है उसे हम डिमिनिश्ड कह देते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो अगेन यहाँ पे हम लेंस फॉर्मूला, फॉर्मूला वही है बट इसको हम लेंस फॉर्मूला कहेंगे, और अगेन वही मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह मैं यहाँ पे जरा पता लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना है, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूला को मैं यूज करूंगा। तो 1/q मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1/f माइनस 1/p, और यहाँ पर 1/q जो है अगेन मैं एलसीएम लूंगा fp, और ये आ जाएगा p माइनस f, q इक्वल आ जाएगा fp ऊपर चला गया, p माइनस f नीचे आ गया। फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास, फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई कर देना मैंने, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 12 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। जब मैं इस सारे को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12 8 96, और ये 24 सेंटीमीटर,
ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे पास आंसर आ जाएगा वो 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप ये चीज देखिए कि जो मेरे पास इमेज बन रहा है, इमेज डिस्टेंस आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ से देख के मैं पता लगा सकता हूँ कि वो जो इमेज है वो रियल है। पहली बात कि रियल इमेज बन रही है। दूसरी बात, जो कन्वेक्स लेंस है जब भी रियल इमेज बनाएगा वो इन्वर्टेड होगी। कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ कि जब भी वो रियल इमेज बनाएगा वो इन्वर्टेड होगी। तो यहाँ से मुझे दो बातें पता चल रही हैं कि वो इमेज जो है वो रियल है और इन्वर्टेड है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बात हम करते हैं कि हाइट ऑफ इमेज फाइंड करते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज या वो मेरे पास इक्वल आ जाना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उधर आके मल्टीप्लाई हो गया, q ओवर p मेरे पास आ गया। तो हाइट ऑफ इमेज आ जाना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई किया हमने q के साथ, q मेरे पास कितना है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय 12 सेंटीमीटर। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो हाइट ऑफ इमेज बन रहा है वो 8 सेंटीमीटर बन रहा है। अब देखिए ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी 4 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है। तो इसका मतलब कि जो यहां से हमें ये बात पता चल रही है कि जो इमेज है वो मैग्नीफाइड है। ओके, तो हम क्या रिजल्ट्स लिखेंगे कि जो इमेज है इट इज लोकेटेड एट 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एंड द हाइट ऑफ इमेज इज 8 सेंटीमीटर व्हाइल द इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, कि वो रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, सेम न्यूमेरिकल है इसके जैसे, बट ये कनकेव लेंस के लिए और वैल्यूज चेंज है। वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर हाई है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी है, वो 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद कह रहा है प्लेस अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरे पास कितना है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट वो बात कर रहा है फ्रॉम अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब ये कनकेव लेंस है, ठीक है, तो इसका मतलब फोकल लेंथ में यहाँ पे क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा, तो फोकल लेंथ मेरे पास आ जाएगी -15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। हमने पोजीशन फाइंड करनी है यानी कि इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, साइज यानी कि हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करनी है, और उसके बाद हमने नेचर भी बता दी है। फॉर्मूला अगेन वो वाले सेम वही वाले फॉर्मूला लगेंगे, ठीक है, 1 ओवर f इक्वल्स टू 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास लिखेंगे hi ओवर ho इक्वल्स टू q ओवर p। यहाँ पर अगेन मैं लाइन लगा लूंगा, इधर में ये वाला सॉल्व उधर में वो वाला सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर मैं अगर बात करूं तो 1 ओवर q किसकी इक्वल आता है 1 ओवर f माइनस 1 ओवर p, और अगर मैं 1 ओवर q की बात करूं तो यहाँ पर मैंने ले लिया LCM, और LCM के मुकाबले में ये आया। अब उसके बाद नेक्स्ट रेसिप्रोकल लेते हैं, तो q इक्वल्स टू fp डिवाइडेड बाय p माइनस f। अब मैं क्या करूंगा, वैल्यूज पुट कर दूंगा, वैल्यूज पुट करूंगा -15 सेंटीमीटर, और उसके बाद यहाँ पे p की वैल्यू पुट करूंगा 20 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड कर दूंगा मैं 20 सेंटीमीटर। अब देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस ऐसा आ जाएगा और -15 सेंटीमीटर जो है वो फोकल लेंथ का माइनस आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस आपस में हो जाएंगे प्लस, तो ये मेरे पास q की वैल्यू आ जाएगी -15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, और जब मैं इस सारे को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -8.57 सेंटीमीटर। ओके, अब यहां से देखिए मेरी बात सुनिए, जो इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव आ रहा है। अब इमेज डिस्टेंस अगर नेगेटिव हो तो इसका मतलब जो बनने वाला इमेज है वो वर्चुअल है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो बनने वाला इमेज होगा वो वर्चुअल होगा। और दूसरी बात आपको पता है कि जो कनकेव लेंस है ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा और ये हमेशा अपराइट बनाएगा, तो यहाँ पर ये बात मैं लिख सकता हूँ कि ये अपराइट होगा। चलिए अब नेक्स्ट ये देखते हैं कि जो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज है वो कितनी है। हाइट ऑफ इमेज को देख के आप ये डिसाइड करेंगे वो इमेज मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज की बात करते हैं, ये इक्वल आ जाना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय q ओवर p, ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो इक्वल आ जाना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर, और इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 8.57 सेंटीमीटर के साथ, और डिवाइड कर देना मैंने 20 सेंटीमीटर जो कि मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो इस सारे को सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास आंसर आता है वो आता है 4.4
4.28 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर ये चीज आप जरा नोट करें कि जो मेरे पास आंसर आ रहा है 4.28 सेंटीमीटर आ रहा है हाइट ऑफ इमेज के लिए, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर का है और जो इमेज बन रही है 4.28, यानी कि इमेज छोटी बन रही है। तो जब इमेज छोटी बन रही है तो इसका मतलब ये इमेज क्या है, ये डिमिनिश्ड है, स्मॉल इन साइज है। ठीक है, तो जो बनने वाला इमेज है वो वर्चुअल होगा, अपराइट होगा और डिमिनिश्ड होगा, जो कि मतलब स्मॉल इन साइज होगा। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट न्यूमेरिकल अप टिल 12.9। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 12.10 में वो ये बात कह रहा है कि एक हमारे पास कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखिए कन्वेक्स लेंस से हमें हिंट मिल गया है कि जो इसकी फोकल लेंथ मैं लूंगा ना वो 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव लूंगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट वो ये बात कह रहा है कि वो एक वर्चुअल इमेज बना रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो मैं इमेज डिस्टेंस लूंगा ना वो वर्चुअल लूंगा। ठीक है, वो कह रहा है कि वर्चुअल इमेज बना रहा है जो कि 3 टाइम्स ग्रेटर है ऑब्जेक्ट से, यानी कि उसकी मैग्निफिकेशन कितनी है, 3 टाइम्स है। यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगा कि जो Q ओवर P है वो किसके इक्वल है, वो 3 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, जो Q है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 3P के इक्वल आ जाएगा। बट यहाँ पर मैं एक छोटा सा काम करूंगा, वो क्या करूंगा कि यहाँ पर मैं माइनस का साइन लगा दूंगा, बिकॉज मेरे पास जो इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव है। वजह कि जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल बन रही है। ठीक है, तो अगर इमेज वर्चुअल बन रही है तो इमेज डिस्टेंस जो वो नेगेटिव होगा, तो Q इक्वल्स टू -3P। ओके, अब वो कह रहे हैं कि हमने कहां पर उसको रखना है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, लेंस का ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस है वो पूछ रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास अगेन वही है, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। सॉल्यूशन में आते हैं तो यहां पर मैं लिखूंगा कि सिंस अब Q जो है वो किसके इक्वल है, -3p के, तो मैं Q की जगह -3p लिख लूंगा, तो 1/f इक्वल आ जाना है 1/p माइनस 1/3p। क्लियर, अब मैं इन दोनों का इधर एलसीएम ले लूंगा, तो 1/f इक्वल आ जाना है यहाँ पर 3p, मेरे पास एलसीएम आ गया, और इधर आ जाना है 3 और इधर आ जाना है -1। ठीक है, इसको जब मैं आगे मजीद सॉल्व करूंगा तो 1/f इक्वल आ जाना है 2/3p। क्लियर है, अब मैं कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो मेरे पास जो 3p है वो इक्वल आ रहा है 2f के। ठीक है, अब मैंने फाइंड किया, मैंने p फाइंड करना है, 2 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो जो p है वो मेरे पास इक्वल आ जाएगा 2f डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो p है वो इक्वल आ जाना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 6 2 12, 12 डिवाइडेड बाय 3 4 सेंटीमीटर मेरे पास आंसर आ जाना है। इसका मतलब कि अगर मैं 4 सेंटीमीटर पे किसी भी ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो उसका बनने वाला इमेज 3 टाइम्स, इस लेंस के केस में 3 टाइम्स लार्जर होगा और वो वर्चुअल इमेज होगा। वैसे भी आपको पता है कि कन्वेक्स लेंस में जब फोकस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो इसका इमेज मैग्नीफाइड होता है और वर्चुअल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 सेंटीमीटर है तो वो उसके फोकस के अंदर है, या 4 सेंटीमीटर, सारी बात है कि उसके फोकस के अंदर ही होगा, तो बनने वाला जो इमेज है वो मैग्नीफाइड भी होगा और वर्चुअल भी होगा। तो ये 4 सेंटीमीटर इसका आंसर है। चलें नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं। वो कह रहा है कि एक लाइट की रे है जो कि इंसिडेंट कर रही है किसी भी लिक्विड की सरफेस पे, मैंने यहाँ पे जरा डायग्राम में भी समझाया है कि लिक्विड की सरफेस पे इंसिडेंट कर रही है, और वो ये कह रहा है कि उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो 35 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है हमने, यानी कि फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। अगर उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.25 है। दूसरी जो चीज वो कह रहा है वो क्या हमने फाइंड करनी है, वो कह रहा है हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। ठीक है, दो एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो दो क्वेश्चन के मैंने अलग अलग सिचुएशंस आपके सामने रखी है। यहाँ पर वो आके इंसिडेंट किया है और रिफ्रैक्ट कर गया है बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के मुताबिक, अच्छा स्नेल्स लॉ जो है ना ये एक्चुअली चेंज होता रहता है सिचुएशन के हिसाब से। अगर तो रेयर टू डेंसर जा रहा है तो स्नेल्स लॉ इक्वल होता है साइन एंगल I डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल्स टू n। ये एक्चुअली जो कि नॉर्मल हम नॉर्मली जैसे डिफाइन करते हैं स्नेल्स लॉ को, वो ये हमारे पास सिचुएशन होती है। लेकिन ये सिर्फ तब वैलिड है जब जो लाइट की रे है वो रेयर से डेंसर में जा रही है, अदरवाइज ये सिचुएशन वैलिड नहीं है।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर अब हमने फाइंड क्या करना है, रिफ्रैक्टेड एंगल फाइंड करना है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास जो इसी को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, तो साइन एंगल आर जो है वो इक्वल आ जाना है साइन एंगल आई डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये वाला साइन है, ये इस फंक्शन को मैं उठा के इधर ले आऊंगा, क्योंकि मुझे साइन एंगल आर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एंगल आर चाहिए। ठीक है, तो ये फंक्शन को मैं जब उठा के इधर आता हूँ तो ये उसका इनवर्स हो जाता है, तो एंगल ऑफ आर जो है वो इक्वल हो जाना है साइन इनवर्स, और यहाँ पर मैं इनका जो है वो क्या कहते हैं लिख लूंगा, साइन मैं लूंगा 35 डिग्री का। ठीक है, जो कि मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो आंसर आएगा उसको मैं डिवाइड करूंगा 1.25 के साथ, और जो इस सारे का आंसर आएगा उसका मैं लूंगा साइन इनवर्स। जब मैं उसका साइन इनवर्स लूंगा तो फिर मेरे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कितना बनेगा, 27.31 डिग्री। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो फिर अब नेक्स्ट चलते हैं क्रिटिकल एंगल फाइंड करने के लिए। तो आपको पता है कि फॉर क्रिटिकल एंगल, ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि फॉर क्रिटिकल एंगल जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन ये है कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि लाइट रे को बेंड करवा दे 90 डिग्री के ऊपर, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल आ गया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब हमने क्रिटिकल एंगल को फाइंड करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारे पास है, तो हम क्रिटिकल एंगल फाइंड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आप जो स्नेल्स लॉ लगाएंगे ना वो हम उल्ट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन उल्ट है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखना है कि एज लाइट passes from denser to rarer medium, कि डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जो है वो जा रही है, सो स्नेल्स लॉ विल बी, स्नेल्स लॉ विल बी, स्नेल्स लॉ यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन आर ओवर साइन आई, साइन आर ऊपर आ जाएगा और साइन आई नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल की इक्वल है, तो मैं यहाँ पे सी लिखता हूँ इक्वल्स टू एन। अब इसको जब मैं रीअरेंज करूंगा तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि साइन एंगल ऑफ सी जो है वो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, साइन एंगल ऑफ आर डिवाइडेड बाय एन। अब ये वाला साइन फंक्शन इधर आके साइन इनवर्स बन जाएगा, यानी कि जो क्रिटिकल एंगल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स। ठीक है, साइन आर जो है मैं कितना साइन 90, आपने 90 का साइन फंक्शन लेना है और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना है 1.25 के ऊपर, जो कि मेरे ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और जो इस सारे का आंसर आएगा उसका आपने इनवर्स ले लेना है। तो आपको जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर बनेगी 53.13 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर रिजल्ट्स क्या बनेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 27.31 डिग्री, और इस तरह नेक्स्ट बात हम करते हैं कि क्रिटिकल एंगल जो है वो 53.13 होगा उस लिक्विड के लिए। चलिए लास्ट न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल में वो ये बात कह रहा है कि एक लेंथ हमारे पास लेंथ है जिसकी पावर 5 डायोप्टर है। अब ये कैपिटल P आपने ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस से इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये कैपिटल P है एंड इट रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ ए लेंस, नॉट ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कितने डिस्टेंस पे उसको हम रखें कि लेंस जो है वो एक रियल इमेज बनाएगा 2 टाइम्स ग्रेटर। अच्छा देखिए, मुझे लास्ट हमने न्यूमेरिकल किया था 12.10, उसमें वो इमेज जो बनी थी वो वर्चुअल थी, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का साइन यूज किया था, लेकिन यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है। अब रियल बन रही है तो इसका मतलब कि मैं माइनस का साइन यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, यहाँ पर 2 टाइम्स ग्रेटर इमेज बनाना है, q ओवर p इक्वल्स टू 2 आना है मेरे पास, क्योंकि मैग्नीफिकेशन की इक्वल होता है, तो यहाँ पे q जो है वो किसके इक्वल आ जाना है, 2p के इक्वल आ जाना है। क्लियर है, तो उसके बाद कह रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करें। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, पहले तो हम पावर ऑफ द लेंस वाला फॉर्मूला यूज करते हुए फोकल लेंथ फाइंड करेंगे, वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स। उसके बाद नेक्स्ट बात हम करते हैं कि हमने यहाँ से फोकल लेंथ फाइंड करके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ना यहाँ से फाइंड कर लेना 1 ओवर f इक्वल्स टू 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q। तो इसको मैं जरा साइड बाय साइड करता हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो पावर हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 1 ओवर f फोकल लेंथ इन मीटर्स, तो ये तरह के मल्टीप्लाई होता है कि डिवाइड, तो फोकल लेंथ इन मीटर्स इक्वल आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय p।
1 डिवाइडेड बाय 5 डायोप्टर, तो जो फोकल लेंथ इन मीटर्स मेरे पास बनेगी वो 0.2 मीटर बनेगी। तीसरे नेक्स्ट में बात करता हूँ कि अगर मैं फोकल लेंथ फाइंड करूँ तो सेंटीमीटर्स का, तो सिंपली बात है कि मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। वजह कि जो सेंटीमीटर है वो मीटर से 100 गुना छोटा होता है, सेंटी मीन 100th पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में मेरे पास आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ गई है। अब मैं इस फॉर्मूला में इसकी वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लूंगा। तो यहाँ पर 1/f इक्वल्स टू 1/p, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंस q इक्वल्स टू 2p, तो यहाँ पे मैं 1/2p लिख लूंगा q की जगह, क्योंकि q किसकी इक्वल है, 2p की इक्वल है। तो यहाँ पर 1/f जो है यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूंगा, 2p मेरा एलसीएम आ जाएगा, इधर 2 आ गया, इधर 1 आ गया, तो 1/f इक्वल आ जाना है 3/2p। अब इनकी मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दूंगा, 2p इक्वल आ जाएगा 3f के, और मेरे पास जो p है वो इक्वल आ जाना है 3f डिवाइडेड बाय 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय फोकल लेंथ मेरे पास 20 सेंटीमीटर है, इसको मैं 2 पर डिवाइड करूंगा तो ये 60 डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास p जो है वो 30 सेंटीमीटर आ जाना है। तो इसके रिजल्ट्स में क्या लिखूंगा, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, ठीक है। कि ऑब्जेक्ट को जो है हमें लेंस से 30 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा। वैसे भी ये बात अंडरस्टूड है, देखिए कि कोई भी कन्वेक्स लेंस है वो मैग्नीफाइड इमेज किस वक्त बनाता है, कन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइड इमेज सिर्फ तब बनाएगा जब ऑब्जेक्ट जो है वो f और 2f के दरमियान में होगा। अब यहाँ पे f जो है वो कितना डिस्टेंस बना रहा है, 20 सेंटीमीटर, 2f 40 सेंटीमीटर बनाएगा, और 30 सेंटीमीटर f और 2f के दरमियान में है। तो आप इस तरह अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर हम प्लेस करेंगे, और ये उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। Okay students, that's all about the numericals of chapter number 12 10th class. Students, if you think that this video is informative for you, kindly share this video to all other students in your community, और स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट लाजमी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच।